Hello student, this is Virender Yadav from Math Practicum. Welcome to all student. आज हमारा सवाल है एक वृत्त बनाते हैं। यह वृत्त है। अब वृत्त के क्या काम है? मान लो खेल के मैदान है, तो जैसे यहाँ बैट्समैन होते हैं, तो जितने दूरी यहाँ के उतना है दूर यहाँ के उतना दूर यहाँ के होनी चाहिए। तो आप कैसे नापेंगे? तो इसके नापने के लिए साइकिल लिया, साइकिल के चक्का में जहाँ पर हवा डालते हैं वहाँ पे एक लाल धागा लगा दिए और साइकिल को यहाँ से हम आस्ते आस्ते चलाए, और ये जो है ना कितने बार ज़मीन से टकराते हैं उसको चलाते जाते हैं, यहाँ तक चलाते जाते हैं। ये कितने बार टकराते हैं? यदि 50 बार टकराते हैं तो 50 गुने, और इसका जो साइकिल चक्का का जो परिधि होगा उससे गुना कर देना है, उतने ही ये दूरी हो गए। यानी वृत्त से आप दूरी नाप सकते हैं। मान के चलो 5 किलोमीटर नापने हैं, तो 5 किलोमीटर तो इंची टैप नहीं लगा सकते हैं, 5 km नापनी है, तो इसके लिए आप इंची टैप तो नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए साइकिल की ही जो बाल होते हैं वहाँ पे एक लाल धागा बना लीजिए और यहाँ से आस्ते आस्ते साइकिल टकराइए। ये जो है ये पॉइंट देखना है, ये पॉइंट देखने हैं कि जितने बार टकराया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितने बार टकराया है, और 5 km तक चलना है। अब जितने बार टकराए तो आपको ये लगा लेना है कि इसका परिधि क्या है। परिधि के हिसाब से ही आपको दूरी तय हो सकते हैं। दूसरा और वृत्त का जो पवन चक्की होती है ना, पवन चक्की ये घूमती है आस्ते आस्ते, लेकिन बगल में छोटी वृत्त है। ये एक बार घूमेंगे तो इसका परिधि भी ज़्यादा है, इसको 500 है, इसको 10 है, तो एक बार में 10 घूमेंगे और 100 बार में 500 घूमेंगे। तो आप 500 में 10 से भाग दो, यानी इससे 50 गुना, एक बार में 50 गुना ज़्यादा घूमेंगे तो ये बिजली ज़्यादा उत्पन्न कर सकते हैं। यानी वृत्ताकार से ये काम हो सकते हैं। अब कोई बगीचा है, बगीचा अक्सर आयताकार होते हैं। अब इसमें गड्ढे करने हैं, पेड़ लगाने के लिए। तो आपको ये देखने हैं कि एक गड्ढे का कितना त्रिज्या है
उसका परिधि, उसका क्षेत्रफल निकाल लेना है। यदि यहाँ पौधा लगा है तो उसको घेराव के लिए परिधि निकाल लेने हैं। इसके अंदर जो खाद डालना है, तो आपको ये देखना है कि कितने बड़े गड्ढे हैं, उसमें खाद डालने के लिए आपको कितनी ज़रूरत है। तो ये क्षेत्रफल की ज़रूरत हो जाएंगे। अब कोई आयताकार पार्क है, अब इसमें डिजाइन बनाने हैं फुलवारी का। तो आप अब ये है 40 और है 30 मीटर का। तो इसके अंदर आपको ये देखना है कि कितने क्षेत्र का मैं बनाऊं, कितनी त्रिज्या लूं, जो सही डिजाइन बैठे।